शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अमित मिश्रा का इंटरव्यू आपने सुना ही होगा, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि विराट कोहली पहले से बिल्कुल चेंज हो गए हैं जब से उनको फेम और पावर मिला। तो ये बातें जो है हजम नहीं हो रही है बहुत लोगों को, क्योंकि जो विराट के फैंस हैं उनको काफ़ी बुरा लग रहा है ये सुनकर कि वो फेम और पावर आने की वजह से उनके अंदर चेंजेस आई। जबकि जो लोग विराट कोहली को 2011-12 से फॉलो कर रहे हैं या फिर उससे पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको खासकर पता है कि विराट कोहली पहले कैसे थे, उसके बाद उन्होंने अपने आप में कितना चेंजेस लाए। 2011-12 में विराट कोहली मोटे से एक लड़के थे जो कुछ भी खा लेते थे, कैसे भी उनका डाइट था। लेकिन उसके बाद उन्होंने गेम को सीरियसली लेना शुरू किया और उन्होंने अपने डाइट प्लान चेंज किए, वर्कआउट किए, जिम में पसीना बहाया और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उन्होंने अपने गेम को ध्यान में रखते हुए अपने बॉडी में चेंजेस लाए। और वो उनके मुंह से भी हमने सुना है और बहुत लोगों के मुंह से भी सुना है कि किस तरह से इसके वजह से उनके गेम में बदलाव आया। दिन के दिन उनके गेम जो है आगे बढ़ता गया। तो अमित मिश्रा का ये कहना कि विराट कोहली ने अपने आप को चेंज किया फेम और पावर आने के बाद, तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। जब हमने 2012 में देखा था तब विराट कोहली मोटे से लड़के थे। उस वक्त वो उतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं थे और बहुत लोगों से उनका मिलना जुलना रहता था। लेकिन एक्चुअली ये पॉडकास्ट अमित मिश्रा को बुला कर कराया गया था, लेकिन इसमें अमित मिश्रा से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया, जबकि पूरा का पूरा पॉडकास्ट विराट कोहली से भरा पड़ा है। शुभांकर मिश्रा का एक खासियत है कि ये जहाँ भी जिस किसी को भी बुलाते हैं उनसे यही सवाल पूछते हैं कि विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा वर्सेस MS धोनी, विराट या रोहित में से कौन बेस्ट है, रोहित या कोहली में से कौन बेस्ट है, कोहली या फिर रोहित में से कौन बेस्ट है। तो यही सारे सवाल ये पूछते रहते हैं, चाहे कोई भी पर्सन उनके पॉडकास्ट में आए। तो सीधी सीधी बात यह है कि जो प्लेयर रिटायरमेंट ले चुके हैं उनके लिए तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन सारी चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो लोग अभी खेल रहे हैं, जैसे विराट और रोहित खेल रहे हैं, उनके लिए ये सवाल पूछते हैं तब ये बहुत ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये सीधा सीधा उनके फैन को अलग अलग करने वाली बात हो जाती है और दोनों के बीच एक रिफ्ट जो है क्रिएट करने वाली बात आ जाती है कि कौन बेस्ट है। तो ये सारे सवाल एक तो ऐसे पॉडकास्ट में पूछना नहीं चाहिए और इन लोगों से तो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए जो कि क्रिकेटर हैं, जो विराट के साथ खेल चुके हैं, जिनके विराट कोहली के साथ पहले अच्छे संबंध थे या फिर अब भी उनके साथ अच्छे संबंध है। मतलब इन लोगों को सीधा मना कर देना चाहिए इन सारे सवालों को कि ये सारे सवाल का जवाब वो नहीं दे सकते। विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले कई सालों से इंडियन क्रिकेट को सर्व करते आ रहे हैं और उनके बारे में ये चीज़ कहना कि कौन बेस्ट है, ये बहुत ही खराब चीज़ है। दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही अपने जगह पर अच्छे हैं। विराट कोहली ने 2011-12 से अपने आप को बहुत चेंज किया। इस पर जब सवाल पूछा जाता है, युवराज सिंह को जब पूछा जाता है कि विराट कोहली के अंदर आप कितना चेंजेस देखते हैं, तो युवराज सिंह कहते हैं कि अब वो चीकू नहीं रहा जिससे मैं पहले मिलता था, अब वो विराट बन चुका है, वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। तो युवराज सिंह का कहने का मतलब यही है कि जो यंग विराट कोहली से वो मिले थे शुरुआत में, तो वो इमेच्योर थे और वो अब जो विराट कोहली से मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, गेम को अपने सीरियसली लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई इंसान जब यंग होता है तो उनका व्यवहार कुछ अलग होता है, इमेच्योरिटी रहती है। उसके बाद जब वो आगे आते हैं, ग्रेट बन जाते हैं गेम के, तो फिर उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाती है और वो सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल विराट कोहली की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं। तो अगर आप विराट कोहली से अब भी ये उम्मीद रखते हैं कि विराट कोहली पहले जैसा जो यंग थे उस तरह से व्यवहार करें आपके साथ, तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह के सवाल भी बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि इन सब चीज़ों का जवाब दिया जाए। फिलहाल अमित मिश्रा ने ये कहा है कि विराट कोहली ने फेम और
पावर आने के बाद अपने आप को चेंज कर लिया, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। एज किसी का भी फैन हो, अगर मैं विराट कोहली का फैन हूँ तो मुझे भी ये बुरा लगता है, अगर नहीं भी रहूँ तो भी मुझे ये बुरा लगेगा, क्योंकि आप विराट कोहली का तुलना आप रोहित शर्मा से करते हैं, जो कि अभी भी इंडियन क्रिकेट में खेल ही रहे हैं। इस पॉडकास्ट में ये इस बात पर भी बात की जाती है कि जब रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता उसके बाद हार्दिक पांड्या को वो जो किस करते हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं, तो अमित मिश्रा कहते हैं कि रोहित शर्मा पहले जैसे थे वो अब भी वैसे ही हैं, उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया। लेकिन ये चीज़ आप बात क्यों नहीं करते कि रोहित शर्मा जब हार्दिक पांड्या को बू किया जा रहा था उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त तो रोहित शर्मा ने कोई किसी तरह से भी हार्दिक पांड्या को सपोर्ट नहीं किया था। एक्चुअली वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो हर कोई आपको गले लगाना चाहता है, हर कोई आपको किस करना चाहता है, लेकिन मैंने ये रखता है कि आपके बुरे समय में किसने आपको साथ दिया था। जैसे हार्दिक को जब पूरी स्टेडियम जो है बू कर रही थी उस वक्त विराट कोहली ने उनका साथ दिया, क्राउड को बोले कि इस तरह से व्यवहार मत करो। लेकिन आप अभी इस बात को बोल रहे हो जब हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसने वर्ल्ड कप जिताया है, क्लासेन और मिलर का विकेट तो हार्दिक ने ही लिया था। तो हार्दिक ने जब विकेट लिया है, हार्दिक की वजह से हम मैच जीत गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई उसको गले लगाएगा ही। मैंने ये रखता है कि आपने उसके बैट बेस में किस तरह से उनका साथ दिया था। उसी तरह अगर विराट कोहली के पक्ष में अगर हम बात करें तो विराट कोहली के सामने भी बैट पेस आया था, उस वक्त कौन कौन थे जो उनका साथ दिया था? अगर आप उनका साथ दिए थे तो जरूर विराट कोहली आपको धन्यवाद करेंगे, जरूर उनसे वो आपसे जरूर मिलेंगे, आपसे हंसी मजाक करेंगे, आपको हर चीज बात करेंगे। लेकिन उनका जब बैट पेस आया था तब आप भी सोचो, क्या आपने उनका साथ दिया था? तो ये अमित मिश्रा को भी सोचना चाहिए। एज ए क्रिकेटर, आप इतने बड़े क्रिकेटर हो, इंडिया के लिए खेल चुके हो, तो आप इस चीज को क्यों ध्यान नहीं रखते कि इंडियन टीम में अभी भी विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे हैं, उनके बीच आप रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली यही बात है, क्योंकि एक प्लेयर जो दोनों प्लेयर जो है इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं और उनको आप ये बोल रहे हो कि हु इज द बेस्ट, मतलब विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा कौन बेस्ट है? तो सबसे पहली बात तो आपको ये सवाल पूछने वाले को ही मना कर देना चाहिए कि आप इस तरह से सवाल मत कीजिए। अब कुछ फैंस ये बोल रहे हैं कि अमित मिश्रा एक्चुअली उस दिन से नाराज है विराट कोहली से जिस दिन से पुणे और आरसीबी का मैच हुआ था और विराट कोहली और नवीन का झगड़ा हुआ था। एक्चुअली ये अमित मिश्रा कहते हैं कि उस वक्त विराट कोहली ने नवीन को गाली दिया था। तो अगर आप गाली दिया ही था तो उस वक्त आके बोलना चाहिए था। उस वक्त बहुत सारे टीवी चैनलों में ये सारी बातें हो रही थी, तो उस वक्त आपको आके ये सब चीज बोलना चाहिए था। अभी फिलहाल नवीन और विराट कोहली के बीच दोस्ती हो चुकी है, गंभीर और विराट के बीच दोस्ती हो चुकी है, तब आप ये बता रहे हैं कि विराट कोहली ने नवीन को गाली दिया था। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि आप विराट कोहली को एरोगेंट साबित करना चाहते हैं। जबकि विराट कोहली के चेंजेस के बारे में जब आपने बात किया तो अभी के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। जिस तरह से विराट कोहली ने अभी अपने आप को चेंज किया है, नवीन से हाथ मिलाया, गंभीर से हाथ मिलाया, और कोशिश यही रहती है विराट कोहली की अब ज़्यादा से ज़्यादा किसी से भी लफड़ा ना हो, ताकि उनके इमेज पर कोई असर ना पड़े। तो जो बदलाव विराट कोहली ने अपने अंदर लाया है उसके बारे में छोड़कर आप उसके बारे में बात कर रहे हो जब वो पहले जिस तरह से थे, मतलब जिस तरह वो पहले रहते थे, जिस तरह उन्होंने अपने आप को चेंज किया था, उस वक्त की बात कर रहे हो जब विराट कोहली कैप्टन थे और पावर में थे। तो उस वक्त विराट कोहली जब अग्रेसिव रहते थे फील्ड में तो आपको ये लगता था कि विराट कोहली एरोगेंट है, जबकि विराट कोहली कैप्टनसी रहे या न रहे वो फील्ड में हमेशा से ही अग्रेसिव रहे थे, चाहे वो धोनी की कैप्टनसी हो, चाहे अब भी रोहित की कैप्टनसी हो। तो अमित मिश्रा का इस पॉडकास्ट में जितने भी सवाल का जवाब दिए हैं उन्होंने केवल और केवल व्यूज के लिए और एक सनसनी फैलाने के लिए। बहुत दिनों से ही इंडियन टीम में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था कंट्रोवर्सी लायक जो कि आप बात करते, तो अमित मिश्रा ने आकर अचानक से ये बात फैला दी कि रोहित इज बेटर देन विराट और विराट कोहली एक एरोगेंट है।
मतलब पूरे पॉडकास्ट को देखने पर यही लगता है कि विराट कोहली को अरेगेंट साबित किया जा रहा है और वहीं रोहित शर्मा को सीधा साधा बंदा जो कभी चेंज ही नहीं हुआ है उस टाइप से बताया जा रहा है। तो इस पॉडकास्ट से यही कंक्लूजन निकलता है कि विराट कोहली को अरेगेंट साबित किया जा रहा है और रोहित शर्मा को इनोसेंट साबित करने की कोशिश की जा रही है। इनोसेंट हो या ना हो वो अलग बात है। मैं ना तो रोहित का साइड लेता हूँ ना ही विराट का साइड लेता हूँ। मैंने ये रखता है कि ये दोनों हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इनके बीच रिफ्ट क्रिएट हो। वैसे तो ये बाहरी लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फैंस के बीच बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल क्या बोलते हैं आक्रोश फैल चुका है इस पॉडकास्ट की वजह से। तो आपका क्या कहना है इस पॉडकास्ट के बारे में, मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।